हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट stays over a certain spot on the equator of Earth. What is the altitude of the orbit? Called as geosynchronous orbit. So क्वेश्चन में बोला कि कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है. वो किसी सर्टन स्पॉट पर अर्थ के लिए वहां पर क्या है, स्टे कर रहा है, मतलब स्टेशनरी दिखाई पड़ रहा है. ठीक है, तो हमें उस सैटेलाइट का एल्टीट्यूड को बताना है. क्या होगा, सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में. ठीक है, तो ऐसे सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करते हैं उन्हें हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं. ऐसे सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. तो ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है. तो लिखेंगे हम यहाँ पर ए सैटेलाइट हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स. ठीक है, ऐसे सैटेलाइट को हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं. अभी यहाँ पर हमें बोला कि एल्टीट्यूड के बारे में बात करनी है. तो यहाँ पर टाइम पीरियड के बारे में तो हमने बात कर ली. तो दूसरा हम की पॉइंट देख लें, की कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड का. तो जो टाइम पीरियड होता है किसी सैटेलाइट का अराउंड अर्थ वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल G इंटू एम. ठीक है, यहाँ पर m हमारा क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया. r हमारा सेंटर से उसकी डिस्टेंस हो गई, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस हो गई. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला. G हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है. अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम पर और इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले तो हम लिखेंगे कि जो मास ऑफ अर्थ होता है वो कितना होता है. तो जो मास ऑफ अर्थ होता है वो तो हमारा 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम. 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम हमारा हो गया मास ऑफ अर्थ. जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है दैट इज कैपिटल आर, ये होता हमारा कितना, ये होता हमारा 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर. ठीक है, सॉरी 6, ये हमारा मीटर में होगा, इसको चेंज करते हैं हम. तो ये हमारा मीटर में हो गया. ये हो गया अर्थ के बारे में. अब हम टाइम पीरियड पर आते हैं. तो टाइम पीरियड हमारे यहाँ पर 24 आवर्स है क्योंकि ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है. तो 24 आवर्स मीन्स हो गया 8.64 इंटू 10 टू द पावर हमारा कितना हो जाएगा 4, ये सेकेंड हो जाएगा. ठीक, इसको 24 आवर्स को हमने 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी वैल्यू ये निकल करके आएगी. अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, और हमें एल्टीट्यूड बताना है, मतलब एच की वैल्यू को बताना है क्या होगा. तो ये जो आर है, अगर हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा ऑर्बिट जिसमें मूव कर रहा है, और ये हमारा अर्थ हो गया. ठीक है, तो अगर हमारा सैटेलाइट यहाँ पर है तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस जब लेंगे तो ये होती है. तो ये हमारा टोटल हो गया स्मॉल आर. ये जो स्मॉल आर है इसमें कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और एल्टीट्यूड ये दोनों ऐड होते हैं. यहाँ पर एच की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. तो यहाँ से अगर हम देखें तो टी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम हो जाएगा. हमें एच की वैल्यू को निकालना है तो यहाँ पर आर की जगह पर एच डाल देंगे. तो हम लिख सकते हैं इसको कैपिटल आर प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर. ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं. तो यहाँ से आर प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा. वैल्यूज लिखेंगे तो टी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर. तो 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी 75.5 इंटू 10 टू द पावर 21. ठीक है, ये आ गया हमारा. अभी हमें h की वैल्यू निकालना है. तो यहाँ से हम अगर इसका रूट हटाएं यहाँ से तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75.5 इंटू 10 टू द पावर 21, इसका 1/3 क्योंकि रूट हमने हटा दिया, और माइनस यहाँ से हो जाएगा r. ठीक, तो ये 75.5 इंटू 10 टू द पावर 21 का जब क्यूब रूट लेंगे हम तो हो जाएगा 4.23 इंटू 10 टू द पावर 7
और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6.37 इंटू 10⁶, तो इसको अगर हम 10⁷ में लिखें तो हो जाएगा 0.637 इंटू 10⁷, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। तो यहाँ से जो h की वैल्यू निकल करके आ गई, एल्टीट्यूड की वैल्यू, वो आ जाएगी हमारी 3.59 इंटू 10⁷ मीटर्स, ठीक है। तो इतने एल्टीट्यूड पर जो होगा हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा होगा इन अ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।